नमस्कार। कला की सबसे कमाल की बात ये होती है कि वो किसी एक लम्हे को हमेशा के लिए कैद कर सकती है। पर सोचिए, क्या हो अगर वो लम्हा खुद ही रफ्तार से भरा हो। आज हम एक ऐसी ही पेंटिंग की दुनिया में चलेंगे जो रुकी हुई होकर भी हमें रफ्तार का एहसास कराती है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक कागज पर बनी हुई तस्वीर, जिसमें असल में तो कुछ भी हिल नहीं रहा, हमें घोड़ों के दौड़ने की असली रफ्तार और ताकत महसूस करा सकती है? ये किसी भी कलाकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है इस पेंटिंग में, चौगान प्लेयर्स। इसे बनाया है कलाकार दाना ने। ये देखने में जितनी साफ और सीधी लगती है, अपनी तकनीक में उतनी ही गहरी है। तो चलिए इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि दाना ने ये जादू किया कैसे। अच्छा, सबसे पहले इसके बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। यह पेंटिंग जोधपुर यानी मारवाड़ स्कूल की है, जिसे कलाकार दाना ने लगभग 1810 के आसपास बनाया था। इसे कागज पर टेम्पेरा रंगों से बनाया गया है और आज ये पेंटिंग नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है। तो ये चौगान आखिर है क्या? दरअसल चौगान घोड़ों पर बैठकर खेला जाने वाला एक खेल है जो बिल्कुल आज के पोलो जैसा है। इसमें खिलाड़ी घोड़ों पर सवार होकर स्टिक से गेंद को गोल की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। मतलब ये रफ्तार और स्किल का खेल है। और यहीं पर आती है इस पेंटिंग की सबसे सबसे हैरान करने वाली बात। ये जो खिलाड़ी हैं, ये कोई राजकुमार नहीं, बल्कि 6 शाही राजकुमारियां हैं। सोचिए, उस दौर के हिसाब से ये कितनी बड़ी बात होगी। ये हमें मारवाड़ दरबार की सोच और वहाँ की शाही औरतों की जिंदगी की एक बहुत ही अनोखी झलक देती है कि वो सिर्फ महलों में नहीं, बल्कि खेल के मैदान में भी अपना हुनर दिखा रही थीं। जी हाँ, पूरी 6 राजकुमारियां 2 टीमों में बटी हुई, और पूरी पेंटिंग बस इन्हीं 6 किरदारों के आसपास घूमती है। कलाकार दाना ने ध्यान भटकाने के लिए कोई भीड़ या फालतू के किरदार बनाए ही नहीं। सारा का सारा फोकस बस इन 6 खिलाड़ियों पर ही टिका रहता है। कलाकार ने पूरे एक्शन को बहुत ही समझदारी से 3 हिस्सों में बांट दिया है। जरा गौर से देखिए। सबसे ऊपर 2 राजकुमारियां हैं जो अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। बीच वाले हिस्से में 2 खिलाड़ी गेंद के लिए एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, और सबसे नीचे की तरफ 2 राजकुमारियां खेल को कंट्रोल कर रही हैं। इस तरह की बनावट से पेंटिंग में एक बड़ा ही जबरदस्त फ्लो आता है। तो इस पूरी पेंटिंग की जो जान है ना, वो है मूवमेंट, यानी गति। हर चीज में एक हरकत, एक एनर्जी महसूस होती है। लेकिन सवाल वही है कि एक ठहरी हुई तस्वीर में कलाकार ने ये मूवमेंट, ये रफ्तार पैदा की कैसे? इसका जवाब छिपा है इन घोड़ों में। इस पेंटिंग में असली जान घोड़ों के चित्रण से ही आई है। वो सिर्फ एक सवारी नहीं है, वो खुद इस खेल की एनर्जी का हिस्सा हैं। दाना ने घोड़ों को जिंदा दिल दिखाने के लिए कई कमाल की तकनीकें अपनाई हैं। ध्यान दीजिए, हर घोड़ा अलग रंग का है, सफेद, नीला, काला, भूरा, जिससे तस्वीर बोरिंग नहीं लगती। उनकी मुद्राएं देखिए, कितनी ताकतवर हैं। कई घोड़ों के तो चारों पैर हवा में हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वो सच में सरपट दौड़ रहे हैं। और उनके शरीर में जो घुमाव है, उससे रफ्तार और मुड़ने का एहसास होता है। और ये जो अंदाज है ना, यही तो जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग की पहचान है। इस स्टाइल में अक्सर ऐसे ही एक्शन, एनर्जी और मूवमेंट पर बहुत जोर दिया जाता था। ये पेंटिंग उस स्टाइल का एक बेहतरीन नमूना है। रफ्तार को और भी ज्यादा उभारने के लिए कलाकार ने कॉन्ट्रास्ट का भी बढ़िया इस्तेमाल किया है। आगे की तरफ देखिए, खिलाड़ी हैं, उनके लहराते हुए कपड़े हैं, एनर्जी से भरे घोड़े हैं, जबकि पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल सपाट हरे रंग का मैदान है। इस सादगी की वजह से हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खेल के एक्शन पर रहता है। जोधपुर स्टाइल की कुछ और भी पहचान है जो यहाँ साफ दिखती हैं। देखिए, सभी चेहरे प्रोफाइल में हैं, यानी एक तरफ से दिखाए गए हैं। आंखें बड़ी बड़ी और भावुक हैं, जो इस स्टाइल की खासियत है। और जैसा कि हमने पहले कहा, बैकग्राउंड में कोई भीड़-भाड़ नहीं, ताकि पूरा फोकस सिर्फ खेल पर ही बना रहे। तो कुल मिलाकर चौगान प्लेयर्स सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर नहीं है, ये कला के जरिए रफ्तार को कैद करने का एक मास्टर क्लास है। साथ ही ये हमें 18वीं शताब्दी के शाही जीवन की एक ऐसी दुर्लभ झलक देती है जहां औरतें भी ताकत और हुनर के खेल में हिस्सा ले रही थीं। तो अगली बार जब किसी कलाकृति को देखें तो सिर्फ उसकी सुंदरता पर ही मत रुकिएगा, थोड़ा और करीब जाइएगा, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ी कहानियां छोटी छोटी डिटेल्स में ही छुपी होती हैं। सवाल ये है कि जब हम गौर से नहीं देखते तो ऐसी कितनी ही कहानियों को हम यूं ही अनदेखा कर देते हैं।